हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय भट्ट आपका अपने चैनल विजय मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 15.1 को सॉल्व करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं पहले ही बता चुका हूं, इसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू, यानी कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता इक्वल होती है हमेशा 1 की। सेकंड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है ऑलवेज 0 होती है, और ऐसी घटना हमारी कहलाती है इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि असंभव घटना। थर्ड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज इक्वल टू सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है क्या होती है 1 होती है, और ऐसी घटना निश्चित घटना यानी कि श्योर इवेंट कहलाती है। फोर्थ पार्ट है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाएं की प्रायिकताओं का योग ऑलवेज 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश, यानी कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन, यानी निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं। फर्स्ट पार्ट है अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, यानी एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास कर रहा है तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ नहीं होती है। तो इन नॉर्मल केस द कार गेट्स स्टार्ट, बट इफ द कार हैज़ सम फॉल्ट then the car may not start, therefore the outcome are not equally likely. Second part है a player attempt to shoot a basketball, she या he shots or misses the shot। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास करता है तो वह बॉल डाल पाती है यह नहीं। तो इट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स लाइक ट्रेनिंग ऑफ प्लेयर्स, क्वालिटी ऑफ गन एक्सेट्रा, देयरफॉर द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, यानी कि संप्रायिक नहीं है। थर्ड पार्ट अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना जाता है, उत्तर सही होगा या गलत होगा। द इवेंट कैन ऑक्यूर इन ओनली वन वे, रीजनेबल इट इज एज लाइकली दैट द आंसर इज राइट एज दैट द आंसर इज रॉन्ग, हैंस दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि आपका ये समप्रायिक होगा। फोर्थ पार्ट है अ बेबी इज बोर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। एक बच्चे का जन्म होता है तो वह एक लड़का है या लड़की है। तो द इवेंट कैन ऑक्यूर इन ओनली वन वे, रीजनेबल इट इज़ एज लाइकली दैट द बेबी इज़ अ बॉय एज दैट द बेबी इज़ अ गर्ल, हैंस दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि ये संप्रायिक होगा। थर्ड पार्ट वाई is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game, यानी कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो व्हेन वी टॉस अ कॉइन द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। फोर्थ पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 4 पार्ट रखे 2/3 माइनस के 1.5, 15% और 0.7। इसका जो आंसर होगा माइनस के 1.5, बिकॉज कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड लेस दैन इक्वल टू 1, यानी कि प्रायिकता जो होती है वो 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, लेकिन 1 से कम या 1 से होती है, लेकिन माइनस की कभी नहीं होती है। इसका आंसर आएगा माइनस के 1.5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ पी इज इक्वल टू 0.05 वाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो पी आपको गिवन है 0.05 और पी नॉट ई आपको निकालना है। तुम जानते हो फॉर्मूला, वी नो दैट पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1, या वैल्यू पुटअप कर दी पी ई की 0.05, पी नॉट ई इक्वल टू 1, तो पी नॉट ई इक्वल टू जाएगा 1 माइनस 0.05, लेस करेंगे तो जाएगा 0.95। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर, दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।